प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से द सीकर्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत है कि आज हम फिर से एक नए सब्जेक्ट को लेकर, जो बिब्लिकल सब्जेक्ट है उसे लेकर आज मैं आपके साथ फिर से शामिल हुई हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो है जेनेसिस 6 और 9, और वहां पे लिखा है नोहा वॉक्ड विथ गॉड। नोहा परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, इस वचन ने मेरे अटेंशन को कैप्चर किया और परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई और जो बहुत सारी चीजें खुलासा किया। और इस खुलासे का एक ही वजह है क्योंकि पवित्र आत्मा इस अंतिम समय में कलीसियाओं को परमेश्वर के हार्ट के साथ, गॉड के हार्ट के साथ, पिता के हार्ट के साथ कनेक्ट करना चाहता है। और जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये दिखाया कि जेनेसिस 6:9 ये कहता है कि नोहा वॉक्ड विथ गॉड, कि नोहा परमेश्वर के साथ चलता था, जबकि पूरी सृष्टि अपनी मर्जी से चल रही थी, सारे लोग अपने तरीके से काम कर रहे थे, बहुत करप्शन फैल चुका था। जब आप जेनेसिस 6 और उसका 5 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य जो कुछ करता है वो सब बुराई ही बुराई करता है। पूरी पृथ्वी के ऊपर करप्शन था। मनुष्य के विचार, मनुष्य के थॉट्स, मनुष्य की योजनाएं सब कुछ करप्टेड थी, लेकिन नोहा वॉक्ड विथ गॉड। और परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन नोहा परमेश्वर के साथ चलता था। जब नोहा परमेश्वर के साथ चलता था, उसका परमेश्वर के साथ चलने के वजह से कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे हम समझ नहीं सकते कि जेनेसिस की हिस्ट्री बदल गई। सबसे पहली बात, नोहा हिस्ट्री का, जेनेसिस की हिस्ट्री का पहला व्यक्ति हुआ जिसे परमेश्वर ने अपनी योजना बताई। अभी तक इससे पहले प्रभु ने किसी पर भी अपनी योजना प्रकट नहीं की थी, लेकिन नोहा एक पहला ऐसा व्यक्ति हुआ बिकॉज ही वॉक्ड विद गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। तो प्रभु का वचन कहता है, जब आप जेनेसिस 6 और उसका 13 पढ़ते हैं, कि परमेश्वर ने नूह से कहा मैं सब कुछ खत्म करने पर हूं, सब नष्ट कर दूंगा, लेकिन मैं तुझे और तेरे परिवार को बचा लूंगा। ये इसका रीजन ये था बिकॉज ही वॉक्ड विद गॉड। सेकेंड चीज हम देखते हैं जेनेसिस 6 और उसका 18 में परमेश्वर ने नोहा के साथ एक कवेनेंट बांधी। हालेलुया। एक कवेनेंट बांधी, एक वाचा बांधी, और उस वाचा में उसने कहा नोहा मैं तुझ पर और तेरे परिवार के ऊपर अपनी ग्रेस की नजर को रखूंगा, अपनी दया भरी दृष्टि को बना के रखूंगा। मैं सब कुछ ब्लॉट आउट कर दूंगा, लेकिन मैं तुझे और तेरे परिवार को ब्लॉट आउट नहीं करूंगा। बिकॉज नोहा वॉक्ड विद गॉड। अभी हमने पढ़ा क्योंकि नोहा परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए ये सब चीजें जो डिवाइन थी, सुपर नेचुरल थी, जो और मनुष्यों के लिए नहीं हो रही थी, वो नोहा के लिए हो रही थी। हालेलुया। और एक बात और हम इसमें पढ़ते हैं तो वो ये है कि परमेश्वर ने नोहा के लिए एक प्लान बनाया, और वो प्लान परमेश्वर ने मानव जाति के लिए नहीं बनाया, सबके लिए नहीं बनाया, सिर्फ नोहा के लिए बनाया। और याद रखिए, जो आर्क बनाया गया था, जिस आर्क में नोहा और उसके परिवार को जाने की आज्ञा दी गई थी, वो आर्क सिर्फ नोहा के लिए बना था और उसके परिवार के लिए बना था। सालों लग गए थे उस गोफर की वुड से बनाने के लिए। परमेश्वर ने ब्लूप्रिंट दिया उसका बनाने का, पूरा नक्शा समझाया, लेकिन वो बन किसके लिए रहा था? वो बन सिर्फ नोहा और उसके परिवार के लिए रहा था। एक तरफ परमेश्वर पूरी सृष्टि को जो करप्ट हो चुकी थी ब्लॉट आउट करना चाहता था, वाइप अवे करना चाहता था, तो दूसरी तरफ परमेश्वर नोहा और उसके परिवार को बचाना चाहता था। मेरे प्रियो, इसका रीजन एक ही था, क्योंकि नोहा वॉक्ड विद गॉड। नोहा परमेश्वर के साथ चलता था। इसी वजह से परमेश्वर ने उस पर अपनी योजना को प्रकट किया। परमेश्वर का वचन आमोस और उसके 3 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर अपना भेद प्रकट किए बगैर
अपना भेद प्रकट किए बगैर अपनी भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर जब तक वो अपना भेद ना प्रकट कर ले तब तक वो कोई भी काम ना करेगा। हालेलुया। दैट इज द हार्ट ऑफ ए फादर। ये एक पिता का हार्ट है, ये एक परमेश्वर का हार्ट है। लेकिन परमेश्वर ने, पिता ने अपने हार्ट को, अपनी योजनाओं को तब पूरा किया जब नोहा परमेश्वर के साथ चलता रहा। आज परमेश्वर अपने इस वचन के साथ मेरे प्रियो आपसे कुछ बात करना चाहता है। दुनिया किस तरफ जा रही है? द वर्ल्ड इज गेटिंग डाउन डे बाय डे। पृथ्वी की चीजें दिन बर दिन खत्म होती जा रही हैं, वैल्यूज खत्म होती जा रही है, पाप बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज भी जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, आज भी जो लोग विपरीत एडवर्स सिचुएशन के बावजूद भी लॉर्ड गॉड के साथ चलते हैं, परमेश्वर उन पर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। आज भी प्रभु उनको अपने राज बताता है, अपने सीक्रेट्स बताता है, क्योंकि द गॉड, द लॉर्ड, योर गॉड विल नेवर चेंज। वो कभी नहीं बदलता। जैसा वो कल था, जैसा वो आज है, वैसा वो कल भी रहेगा। हालेलुया। सो आज जब हम इस वचन के द्वारा पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर आपको एक छोटी सी लाइन पे बार बार लेकर आ रहा है, नोहा वॉक्ड विद गॉड, नोहा वॉक्ड विद गॉड। और परमेश्वर के साथ चलने की वजह से परमेश्वर ने नोहा और उसके पूरे परिवार को बचा लिया। और सिर्फ नोहा ही नहीं बचा, साथ साथ सृष्टि की, क्रिएशन की, कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स, कुछ क्रीपिंग, सब चीजें भी बच गई। वो भी चीजें बच गई, वो भी नोहा की वजह से। हालेलुया। आज प्रभु, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, याद रखिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर सिर्फ आपको ही नहीं बचाएगा, आपके द्वारा बहुत सी चीजों को बचा लेगा। आपके आसपास के चीजों को, आपकी ऑफिस की चीजों को, आपकी फैमिली के लोगों को। आपको नहीं पता कि क्या क्या चीजें प्रभु आपके द्वारा बचाना चाहता है। बिकॉज नोहा वॉक्ड विद गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, इसलिए वो आफ्टर फ्लड पहला मनुष्य ऐसा हुआ जिसने आफ्टर फ्लड इस पृथ्वी के ऊपर सांस ली। हालेलुया। ये बड़ी प्रिविलेज, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात थी मेरे प्रियो, क्योंकि पूरी मानव जाति, बाइबल बताती है जब 6:5 में पढ़ते हैं जेनेसिस में, कि मनुष्य के विचारों से भी प्रभु को घृणा आने लग गई थी। मतलब मनुष्य जो भी सोच रहा था वो गलत ही सोच रहा था, वो पाप का ही सोच रहा था, वो बुरी युक्ति ही सोच रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी नोहा जो भी सोच रहा था वो अच्छा सोच रहा था। नोहा वॉज ब्लेमलेस। बाइबल बताती है नोहा ब्लेमलेस रहा, वो बड़ा निर्दोष बन के प्रभु के आगे चलता रहा। क्या आज भी वही सिचुएशन नहीं है? दुनिया जो भी सोच रही है वो गलत ही सोच रही है। लोगों के विचार परमेश्वर के विचारों से बिल्कुल विपरीत है। अगर आज हम देखें तो आज पाप चरम सीमा पे पहुंच चुका है। लेकिन आज भी जो लोग नोहा के समान परमेश्वर के साथ चलते हैं ना मेरे प्रियो, वो बच जाएंगे। वो आने वाले उस महान डिस्ट्रक्शन से, उस बड़े विनाश से, जब पृथ्वी कालीन के समान लपेट दी जाएगी, जब तारागण गिरा दिए जाएंगे और पृथ्वी अपने रहने वालों समेत और इसमें रहने वाले लोगों का न्याय होगा। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता रहेगा, बाइबल बताती है उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। और वही है जो परमेश्वर आज अंत के समय में बोलना चाहता है, बताना चाहता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे और प्रभु आपको बताए, द गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू अ लेसन। आज परमेश्वर आपको एक चीज कहना चाहता है। 3 चीजें थी जिसने इस पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। पहली चीज क्या थी? पहली चीज ये थी, क्योंकि नोहा परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपना भेद बताया। हालेलुया। क्योंकि नोहा परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर उसको एक वाचा में लेकर आया कि मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा, मैं लोगों को नष्ट करूंगा, मैं और चीजों को नष्ट करूंगा, लेकिन नोहा, मैं तुझे और तेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि को बना के रखूंगा। दैट इज ऑल अबाउट द लव ऑफ गॉड, दैट इज ऑल अबाउट द हार्ट ऑफ ए फादर। आज परमेश्वर पिता मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा आपको एनकरेज करता है, चाहे कुछ भी हो, संसार की शिक्षाएं, संसार के लोग, संसार की बातें वो किस तरफ जा रही हैं हमें मालूम है। दे आर गोइंग इनटू अ पिट, दे आर गोइंग
इन अ डिस्ट्रैक्शन मोड, वो उस मोड पे जा रहे हैं जो डिस्ट्रक्शन का है। लेकिन बाइबल परमेश्वर ने आपको दी है, ये प्रभु की सांसों के द्वारा रचा गया परमेश्वर का वचन है, जो आपसे एक ही बात कहता है, चाहे कुछ भी हो, वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चलें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये छोटा सा मेडिटेशन वचन का, जो आज हमने थोड़ा सा वचन के ऊपर हमने मेडिटेट किया है, ये आपको, आपकी सोच को, आपकी वॉक विद गॉड को जरूर इम्पैक्ट करेगा और आप नए तरीके से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों की शुरुआत करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जो लोग हमारी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पर आप यूपीआई कर सकते हैं। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, ताकि इसी तरह से हम परमेश्वर का काम आखिरी सांस तक करते रहें और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के गवाह बने और आप इसमें ब्लेस्ड पोर्शन पाएं। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।